दें। एक और लंबी गहरी श्वास। इस प्रकाश को अपने नाभि मंडल में रोकने का प्रयास करें। ये अमृत प्रकाश अमृत प्रदान करेगा। श्वासों को रोकें, अपने नाभि के आसपास उस प्रकाश के प्रकाश को फैलता हुआ देखें और शरीर के अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को धोते हुए जब श्वास छोड़े तो बाहर की ओर जाते हुए देखें एक काली ऊर्जा को। एक ब्लैक कलर की लाइट को बाहर निकलते हुए देखें। ब्रह्मांड की अग्नि का आवाहन करें। एक बैंगनी कलर की ऊर्जा के गोले को अपने सामने देखें और जितने भी शरीर के आसपास के अंदर नकारात्मक ऊर्जा ब्लैक कलर की ऊर्जा है उसको वो एक एग्जॉस्ट फैन की तरह, शक्कर की तरह वो बैंगनी ऊर्जा अपने भीतर खींच रही है और ब्रह्मांड में शुद्ध करते जा रही है। सौम्य रूप से आंखें बंद हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट है। लंबी और गहरी श्वास शरीर के भीतर। श्वास को धीरे धीरे बाहर जाने दें। मन की आंखों से इस यात्रा को करने का फल मिलने वाला है, तो मन की आंखों से ही यात्रा करनी है। श्वास लंबी और गहरी रोकें और जाने दें। मेरे हर कमांड को फॉलो करेंगे और हर बात का उत्तर बिना आंख खोले देना है, हाथ के इशारे से। आंखों को नहीं खोलना है, सिर्फ हाथ के इशारे से दोनों पाँव के अंगूठे पर आपका ध्यान जाना चाहिए। अपना ध्यान सारा दोनों पाँव के अंगूठों पर ले जाएं और जैसे ही चला जाए दोनों पाँव के भीतर अंगूठे पर एक चक्र की तरह दोनों अंगूठों के नीचे चक्र को घूमता हुआ देखें। यदि वो चक्र घूमता हुआ दिख रहा है, वाइब्रेशन आपको अपना अंगूठा दिख रहा है, तो हाथ खड़ा कर दें। अब शरीर के पाँव की सबसे छोटी दोनों पाँव के दोनों छोटी उंगलियों पर ध्यान ले जाएं और उसके नीचे चक्रा की ऊर्जा को प्रवाहित होता हुआ देखें। जब वो ऊर्जा आपको पाँव की चिची उंगली में, सबसे छोटी उंगली में नजर आ जाए या महसूस हो तो हाथ खड़ा करें। पाँव की सबसे छोटी उंगली। अब उसके साथ वाली छोटी उंगली से जो बड़ी उंगली है, दोनों पाँव की चीची उंगली के साथ वाली उंगली के नीचे और ऊपर एक प्रकाश को देखें और चक्र को मूवमेंट के साथ मूव होता हुआ देखें। जैसे ही आपका ध्यान पूर्ण रूप से
उस उंगली को देख ले तो हाथ खड़ा कर। तीसरी उंगली, सबसे छोटी उंगली के बाद दूसरी, फिर तीसरी उंगली के नीचे प्रकाश और चक्रा को घूमते हुए देखें। उस प्रकाश को महसूस करें। जैसे ही नजर आ जाए हाथ खड़ा करें। चौथी उंगली, अंगूठे के साथ वाली उंगली, अंदर भीतर प्रकाश को प्रकाशमान होता देखें और चक्र की ऊर्जा को घूमते हुए महसूस करें। और जैसे ही वहां आपको प्रकाश नजर आए, स्पंदन, कंपन, वाइब्रेशन, हाथ खड़ा करें। आंखें बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए और उस ऊर्जा के प्रवाह को अपने भीतर समाते हुए देखना है। अपने दोनों पांवों के पूरे ऊर्जा को देखें, दोनों पांवों के भीतर एक प्रकाश को देखें, दोनों पांव को एक प्रकाश में परिवर्तित होता हुआ देखें, एक लाइट में कन्वर्ट होता हुआ देखें, एक वाइब्रेशन, एक सुंदर सा प्रकाश, दोनों पांव एक साथ। नजर आते ही हाथ खड़ा करें। दोनों पांव प्रकाश में तब्दील हो चुके हैं। टखनों से पिंडलियों के ऊपर प्रकाश को फैलता हुआ देखें और घुटनों तक, दोनों घुटनों तक प्रकाश के प्रवाह को, उस दिव्य ऊर्जा को फैलता हुआ देखें। घुटने तक जब वो लाइट आ जाए, घुटने तक शरीर लाइट में कन्वर्ट हो जाए तो हाथ खड़ा करें। घुटनों से थाइस, आपकी जांघों तक, जांघों से गुप्तांग, पूरी दोनों पैरों के अंदर, दोनों लेग्स में उस लाइट को फील करें, उसकी ऊर्जा के प्रवाह को फील करें, उस ऊर्जा को देखने का प्रयास करें। इस प्रकाश को और ऊपर उठता हुआ अपने नाभि मंडल तक, अपने पूरे पेट को उस प्रकाश की ऊर्जा में तब्दील होता हुआ देखें। वो दिव्य प्रकाश जो आपके पेट से पूरे पांवों के बीच में समाया, उस ऊर्जा को पूरे पेट के चारों ओर प्रकाशमान होता हुआ देखें और पेट के चारों ओर आपको उस बंधन, उस ऊर्जा को खींचता हुआ महसूस करें। अपने पेट को अंदर की ओर खींचता हुआ महसूस करें, उस दिव्यता को अपने भीतर महसूस करें।
जब पेट तक उस ऊर्जा को महसूस कर लें तो हाथ खड़ा करें। पेट से उठती हुई वो दिव्य ऊर्जा ऊपर की ओर आपकी छाती की ओर उठते हुए उसको देखें। आपके शरीर के गुप्तांग, आपके पेट की नस नाड़ियां खिंचती हुई अंदर की ओर, आपकी छाती में श्वास के साथ छाती फूलती हुई, शरीर के भीतर एक प्रकाश की लहर को दौड़ता हुआ देखें और शरीर के कंधों तक आपका पूरा शरीर एक लाइट में तब्दील हो चुका है। गर्दन, चेहरा, माथा, आंखें, नाक, कान, आपके बालों तक अपने पूरे शरीर को उस प्रकाश में नहाता हुआ देखें, प्रकाशमान होता हुआ देखें। पूरे शरीर को रोशनी में नहाता हुआ देखें। जब पूरा शरीर एक प्रकाश में तब्दील होता हुआ नजर आ जाए तो कोशिश करें हाथ से ज्ञात कराने की, हाथ खड़ा करके मुझे आभास कराने की। पूरा शरीर प्रकाश में नहा चुका है। आपके सिर के ऊपर एक गहरी सुरंग है, गहरी लंबी सुरंग, और उस सुरंग के परली तरफ एक हल्का सा प्रकाश एक तारे की तरह टिमटिमाता हुआ नजर आ रहा है। आपको इस सुरंग के अंदर जाना है और उस प्रकाश में पहुंचना है, उस तारे के भीतर समाना है। वहां जाकर आपको अपनी सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाने वाली है। प्रकाश की गति से तेजी से आप निकलेंगे और मेरे 3 से 1 तक गिनने में आप उस प्रकाश में समाहित हो जाएंगे। उस सुरंग के भीतर आपको जाना है। सुरंग के दरवाजे पर पहुंचे और सुरंग किस किस को नजर आ रही है, हाथ खड़ा करके गौर से देखें। वो सुरंग है और उसकी परली तरफ एक बहुत ही सुंदर लाइट, जिसे तारे टिमटिमाते हैं, वो चमक रही है। अब इस सुरंग के अंदर आपको जाना है और प्रकाश की गति से इस सुरंग को पार कर जाना है। बहुत और लंबी गहरी टनल है, सुरंग है। 3, चले जाएं बिल्कुल सुरंग के भीतर उस प्रकाश की ओर। आप खूब अंधेरे में हैं लेकिन सामने प्रकाश नजर आ रहा है। 2, प्रकाश की गति से तेजी से आप बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। एक दिव्य प्रकाश की गति के साथ आपके शरीर की गति इतनी तेज है कि उसके घर्षण से उस अंधेरे में भी आपको एक चमक नजर आती है। और आप उस सुरंग के मुहाने पर वो जो तारे की तरह टिमटिमा रहा था, उस प्रकाश के अंदर प्रवेश कर जाएं।
देखें अपने आप को उस प्रकाश में नहाता हुआ, देखें अपने आप को चमकता हुआ, देखें यहाँ पर आपके इष्ट, आपके एंजल्स, आपके संत, आपके प्रभु आपकी मदद करने के लिए खड़े हैं। आपके पितर खड़े हैं। आपके घर से, आपके परिवार से, आपके जीवन से हर उस परेशानी को निकालने के लिए वो यहाँ खड़े हैं। दंडवत प्रणाम कीजिए। उस दिव्य प्रकाश के अंदर अलग अलग लाइट की ऊर्जाओं को ऊर्जा के रूप में वो दिव्य शक्तियों के दर्शन कीजिए। दंडवत प्रणाम कीजिए। चेहरे पर मुस्कुराहट और आ गई कि जो हम जीवन में चाहते हैं आज हमें सब कुछ मिलने वाला है। हमारे जीवन की परेशानियों का आज अंत हो जाने वाला है। ये शब्द भी हमारे जीवन से निकल जाएगा। परेशानी नाम का शब्द भी ये हमारे शब्दकोश से निकल जाने वाला है। केवल और केवल सार्थक, आनंद और खुशियों से भरा हुआ जीवन ही हमारे जीवन में रहने वाला है। अपने इष्ट को, अपने गुरुओं को, अपने पितरों को और साक्षात त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिपुंज ऊर्जा को देखें और लेट कर दंडवत प्रणाम करें और वहां पर पद्मासन लगाकर बैठ जाएं। अब देखें कि आपके पितरगण एक दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ एक कलश, जिसमें दिव्य जल है, जिससे तुम्हारा अभिषेक तुम्हारे पितर कर रहे हैं। और वो जैसे जैसे जल तुम्हारे शरीर के ऊपर जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारे शरीर से जुड़े हुए जितने भी रिश्ते हैं, उन रिश्तों से जुड़े हुए जितने भी पितृ दोष, पितृ श्राप या किसी प्रकार के ऋण हैं, उनका नाश हो जाएगा। उस दिव्य प्रकाश को देखें। इतने मन में प्रसन्नता के भाव उस दिव्य जल से स्नान करते हुए देखें कि शरीर से एक अजीब सा कालकपन, अजीब सी मैल निकलती जा रही है और नीचे बहती जा रही है। और नीचे वही ब्रह्मांड की अग्नि के रूप में जो बैंगनी कलर का एक गोला दिव्य रूप से घूम रहा था, वो सारी नकारात्मक ऊर्जा को ब्रह्मांड में शुद्ध करके डालता जा रहा है। पितरों के उस दिव्य जल से स्नान करने के बाद पितरों ने आपको आशीर्वाद दिया। आपके घर में, परिवार में किसी भी प्रकार से कोई भी बाधा नहीं आएगी। पितरों के माध्यम से आपकी कुल वृद्धि जो रुकी हुई थी वो कुल वृद्धि भी होगी और आपका कुल नाम लेवा भी होगा। ऐसा आशीर्वाद उन्होंने दिया। उस आशीर्वाद को स्वीकार करें। उनके चरण आपके सामने हैं। चरणों में दंडवत प्रणाम करें और देखें उन चरणों की ऊर्जा को आपके मस्तक से अपने शरीर के भीतर प्रवेश होता। पितरों ने आपको आशीर्वाद दिया और वो अपने लोक चले गए। अब ब्रह्मलोक से संत, मुनि, ऋषिगण जो कहीं ना कहीं हमारे कुल से जुड़े हुए हैं, अपना आशीर्वाद के रूप में उन्होंने भी दिव्य कलश लिया। उस दिव्य कलश में दिव्य द्रव्य है। ये आवरण मखमली एहसास के साथ हमारे को अभिषेक करेंगे और हमारे शरीर के साथ जुड़े हुए जितने भी कार्मिक बंधन हैं, जन्म पत्री के दोष हैं, वो हर प्रकार के दोषों का निवारण कर देंगे
और उस मखमली एहसास वाले जल को अपने सहस्त्रार चक्र से सिर के ऊपर से प्रवाहित होता हुआ देखें, शरीर के भीतर और बाहर आपके प्रकाश में उस प्रकाश की दिव्यता को और बढ़ाता हुआ उस आवरण को अपने चारों ओर लिपटता हुआ देखें, शरीर से छोटे छोटे काले रंग के डॉट्स निकलते हुए देखें, जैसे कोई कील, कोई मुहासे कुछ खींच रहा है, कुछ टूटता हुआ देखें, अपने आप को बंधन मुक्त होता हुआ देखें, अपनी जन्म पत्री के किसी भी प्रकार के दोषों से मुक्त होते हुए देखें। जितने भी दोष हैं, काल सर्प योग, पितृ दोष, मंगल दोष का विष्टिकरण, व्यातिप्यात, व्याघात, यम, घटक, दंदा, तिथि, क्रांति, साम्य, जो भी जैसा भी किसी भी प्रकार का दोष है, वो हर योग और दोष की पूर्ति कर दी इस दिव्य द्रव्य ने। जो छोटे छोटे डॉट्स थे और जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा थी वो बहती हुई नीचे जो ब्रह्मांड की अग्नि है, जो बैंगनी कलर का, वॉयलेट कलर का जो गोला है, वो अपने भीतर समाता हुआ ब्रह्मांड में शुद्ध करता हुआ उस ऊर्जा को फेंकता जा रहा है। संतों का, ऋषियों का, सभी को दंडवत प्रणाम करें। उनकी कृपा ऐसे ही हम पर और हमारे परिवार पर बनी रहे। किसी भी प्रकार का दोष हमारे कुल में ना रहे। अब तक के हमारे शरीर के साथ जुड़े हुए सभी बंधनों से हमारे कर्मों को मुक्त करें। दंडवत प्रणाम करें, उनके दिव्य चरणों को, तेज को देखें और वहां पर माथा नवाएं उनके चरणों में, और उनके चरणों के स्पर्श से अपने माथे पर, अपने ललाट पर एक दिव्य तेज को उत्पन्न होता हुआ देखें। दिव्य ज्ञान की प्राप्ति ऋषियों के चरणों से आपको मिल चुकी है। एक आवरण से अपने शरीर के चारों ओर दिव्य प्रकाश की लेयर को फैलता हुआ देखें। चेहरे की मुस्कुराहट ये बताती है कि हमें वो सब कुछ मिल रहा है जो हमें चाहिए। केवल और केवल वो ही देख रहे हैं जो इस मुख से आप तक जो शब्द पहुंच रहे हैं। संत ऋषि मन सब चले गए। अब वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिशक्ति का त्रिपुंज रूपी जो दिव्य प्रकाश है, उस प्रकाश में से एक दिव्य प्रकाश को अपने शरीर के ऊपर दिव्यता के साथ अपने शरीर के भीतर उनके आशीर्वाद को समाने दें। ये वो दिव्यता है जो अब तक तुम्हें मिला, जो दोषों से मुक्ति, जो मन में खुशियां, प्रगाढ़ता, वो सदैव बनी रहे इस जीवन के साथ आने वाले अगले कई जन्मों तक। आपके मोक्ष द्वार तक पहुंचने तक का रास्ता आपको ये त्रिशक्ति पुंज ने, इस दिव्य शक्तियों ने दे दिया। शरीर के ऊपर से एक पिरामिड के रूप में, गोलाकार आकृति के रूप में दिव्य प्रकाश को शरीर के चारों ओर घूमता हुआ देखें। वो अलग अलग रंग बिरंगी लाइट की तरह वो ऊर्जा हमारे शरीर के चारों ओर फैलती जा रही है। चेहरे पर मुस्कुराहट, दंडवत प्रणाम करें, उनकी कृपा ऐसे ही बरसती रहे।
अब आपको वापस जाना है और वापस जाने से पहले जिस द्वार से आप आए थे वहां द्वार पर उस एंजल लोक के एंजल्स आपका स्वागत करने के लिए खड़े हैं, जो सदैव आपके लिए 24/7 आपकी रक्षा करने के लिए अपने एंजल्स को आपको हर प्रकार की समस्या से बचाने के लिए, आपको हर प्रकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए सदैव आपके साथ रहते हैं। उस सुनहरे रंग के दो विशाल दिव्यता लिए हुए एंजल्स खड़े हैं और सुनहरे ही रंग के उनके बड़े बड़े पंख हैं। उनको प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें। देखें कि आपके माथे को चूम के आपको आशीर्वाद दिया। हो सके तो उन्हें आलिंगन करें। उनकी कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बरसती रहे। उनके एंजल लोग से आपके परिवार के हर सदस्य की एंजल्स उनके साथ रहें। उनको उसका आभास हो, उनको ज्ञात हो, उनके नाम के साथ आप उनकी पहचान को जान सकें और उनसे वार्तालाप कर सकें। ऐसी उनसे कृपा लें। अब उसी दिव्य सुरंग के अंदर आपको वापस आना है और मेरे 3 तक गिनने से 1 से लेके 3 तक गिनूंगा। वापस आप अपने चेतन अवस्था में आने का प्रयास करेंगे। सुरंग में प्रकाश की गति से आपको जाना है और प्रवेश कर जाइए। बहुत तेज गति से, बहुत लंबी सुरंग है और नीचे दूर कहीं आपको नजर आ रही है आपकी चेतन शरीर की ऊर्जा। 2 और तेज, और तेज, और तेज, और तेज, और 3। इस सुरंग को पार करते ही आपके शरीर के सहस्त्रार चक्र से अपने चेतन अवस्था में आने के लिए भीतर प्रवेश कर जाएं उस दिव्य प्रकाश में। और सारी ऊर्जाओं की जो दिव्यता है उस शरीर में उपस्थित उस ऊर्जा के साथ उन ऊर्जाओं को भी सम्मिलित करें। उस दिव्य तेज को, प्रकाश को अपने शरीर को चेतन अवस्था में लाने के लिए पूरे शरीर को जागृत अवस्था में देखने का प्रयास करें। मूवमेंट देखें, पांवों की उंगलियों से लेके सिर के बालों तक शरीर के हर अंग को सामान्य रूप में तब्दील होते हुए देखें और सारा ध्यान अपनी श्वासों पर। आंखें खोलने से पहले अच्छे से हाथों को रगड़ेंगे और हाथों को गर्म करके अपनी आंखों पर दबाएंगे और फिर अपनी आंखों को खोलेंगे और आज के इस अनुभव के लिए अपना धन्यवाद करेंगे। आपके साथ उपस्थित जितने भी पुण्य दिव्य आत्माएं हैं उनका धन्यवाद करेंगे और इस आनंद के लिए चेहरे पर मुस्कुराहट को बनाए रखेंगे और अपना अनुभव शेयर करेंगे। मैं चाहूंगा कि आशा जी नई जुड़ी हैं, आशा जी बताएं, ऐना जी बताएं। जो नए हैं उनसे मैं चाहता हूं कि वो अपना अनुभव बताएं कि उनको उनका अनुभव कैसा रहा। जी आशा जी बताइए। हरिओम गुरुजी। जी हरिओम। हाँ, आज अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सेशन। फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। ओके। हाँ, जितना भी थैंक। किया उतना कर पाए, आप जा पाए नहीं जा पाए, कुछ थोड़ा बहुत अनुभव। थोड़ा थोड़ा एक थोड़ा थोड़ा हुआ प्रॉब्लम। एक्चुअली बैक पेन है तो बैठ के किया ना, तो वो थोड़ा हुआ। ओके कोई बात और नहीं। बहुत अच्छा लगा। हाँ। और हो जाएगा। आप कहाँ से हैं आशा जी? जयपुर से। ओके कोई नहीं, अभी शुरुआत है, धीरे धीरे समय के अनुरूप सब अच्छा होगा। जी लालचंद जी आप बताइए।
जी मैं वहां तक तो सुरंग तक तो पहुंच गया, जी। लेकिन आगे तक नहीं जा पाया। हाँ, क्योंकि सुरंग को पार करने में थोड़ा सा तकलीफ होती है, वो थोड़ा सा, क्योंकि नियमित रूप से जब जाएंगे तो रेगुलर प्रैक्टिस जब करेंगे, और इसीलिए जो 2-4 लोग नए जुड़े हैं वो या पिछले 1-2 लोग जो हैं, उसके लिए आधा घंटा पहले हम कल से सेशन शुरू करेंगे। यदि आप आएंगे तो हम कोशिश करेंगे आपको इनिशिएशन भी दें और आपको जल्दी अपनी अचीवमेंट मिले जिस मंजिल पर, क्योंकि अगर इस परिवार में जुड़े हैं तो आपको जल्दी से वो सब कुछ प्राप्त होना चाहिए जो ठाकुर जी देना चाहते हैं। जी ऐना जी बताइए। जी बाबा जी, जैसे जैसे आप बता रहे थे मैं बिल्कुल वैसे वैसे ही कर रही थी, और बिल्कुल अनुभूति हो रही थी कि वाकई में ये सब कुछ हो रहा है मेरे साथ। और जब मैं वहां से वापस आई उस सुरंग से, तो मेरे अंदर से एक प्रकाश फैल रहा था जो सुरंग को भी पूरी तरह से प्रकाशित करता हुआ जा रहा था। मेरे साथ साथ मेरे मतलब जैसे ऑरा कहते हैं, इस ऑरा के रूप में प्रकाश निकलता हुआ मेरे साथ भागता हुआ आया और मेरी चेतन अवस्था में घुस गया। बहुत सुंदर, यही चीज, ये अनुभव जो है ये बहुत काम करेंगे। और जब दूसरे के अनुभव होते हैं ना, तो आपको ये भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यदि वो जा सकते हैं तो आप भी जा सकते हैं। ऐना जी कहीं ऊपर से नहीं आई हैं, बाबा जी कहीं ऊपर से नहीं आए हैं। अनुभव और सरेंडर कितना जल्दी करेंगे। और मेरा जो निवेदन रहता है कि कैमरा बंद नहीं हो, क्योंकि जब कैमरा बंद होता है मैं उसको रिमूव कर देता हूँ। वो कृष्ण शर्मा जी जुड़े थे, मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि जो लोग ध्यान नहीं कर रहे हैं उनकी वजह से भी कई बार दूसरे व्यक्ति को तकलीफ होती है। क्योंकि हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते थे, तो मेरे को पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम कहीं पे सेमिनार था तो हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते थे। तो एक व्यक्ति ना वो कभी इधर पलटे कभी उधर पलटे, तो मैंने जो और सेवादार थे मैं कहा इसको उठाओ और इसको बाहर भेजो, क्योंकि उसके चक्कर में उसके जो साथ में राइट लेफ्ट में थे वो नहीं जा पा रहे। तो वो इरिटेशन होती है, एनर्जी जो है वो डिस्ट्रैक्ट करती है आपको। उस ऊर्जा को डिस्टरबेंस नहीं हो तो आपको सरेंडर करना है। संजय जी आप बताइए क्या अनुभव रहा। गुरुजी मजा आ जावे। आज हुआ कुछ, पहुंचे कहीं तक गए? मुझे ना पता पर मजा आ रहा। मजा आ रहा है, चलो मजा आना चाहिए कैसे हाँ, भी। मजा आ रहा है। ये बहुत बढ़िया बात है। ये मुझे नहीं पता जी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन मजा बड़ा आ रहा है। कुल मिला के मजा आना मजा आ रहा चाहिए। है। अगर मजा आ रहा है तो इस मजे में भी हाँ, बहुत कुछ मिलने वाला है। नीरज जी आप बताएं। हाँ, हाँ बाबू जी, जब आपने कहा ना कि प्रकाश में शरीर बदल जाए, तो सरकार मेरा जो शरीर है जो प्रकाश में तो बदला नहीं, लेकिन आपने सुरंग भी दिखाई दी, वहां भी गया, वहां पे जो हनुमान जी भी देखे, शिव जी भी देखे, है ना, और कृष्ण जी भी देखे। पितर नहीं दिखे, आपने कहा पितर दिखेंगे, पितर कुछ नहीं दिखा। और कलश भी दिखा, कलश से ना इतने पीछे से बिटिया ने शी शी करके दिखा दिया बिटिया आ गई पीछे से। ये थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ होती है, जैसे मोनिका कर रही थी, मोनिका के साथ भी उसका बेटा शायद आया। तो जो भी आप अपने परिवार वालों को जरूर बोल के रखें कि कभी भी जब हम बैठे हो तो कृपा करके डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि जब आपके शरीर की ऊर्जा से जब नकारात्मक ऊर्जा जब उतरती है ना, जो ब्रह्मांड की, वो जो व्यक्ति आपको डिस्टर्ब करेगा ना वो पहले वहां अटैक करेगी। जैसे मैं बोलता हूँ कि अपना ऑरा सील कर लो, तो सील करने का मतलब ये है कि हम बाहरी ऊर्जा को अपने अंदर नहीं आने दे रहे, ब्रह्मांड की ऊर्जा में भेज रहे। लेकिन सारी चीजें ब्रह्मांड की ऊर्जा में नहीं जाती हैं, पहले वहां जाती हैं जहां से आई होती है। या कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, कोई आपको छेड़ रहा है, कोई टीज कर रहा है, तो वो पहले वहां पर, क्योंकि पाप को कहाँ चाहिए, पाप को चाहिए पापी। तो पापी उसको यहाँ मिल जाएगा तो वहां क्यों जाना है उसको, वो नरक में क्यों जाएगा अगर यहीं पे पापी उसको मिल जाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी आपका अपना अजीज कम से कम आपकी ऊर्जा के भीतर ना आए, क्योंकि उसका आपको फल मिलते मिलते किसी और को उसका नुकसान हो जाए, वो नहीं मैं चाहता। संगीता जी बताइए। अनम्यूट कीजिए जी। अनुभव तो बहुत अच्छा था, लेकिन प्रकाश जो आप बोल रहे थे मेरे ऊपर की तरफ हो रहा था, नीचे की बजाय। और एक चीज मुझे समझ नहीं आई बाबा जी, जब आपने कहा कि आपके पितर आपको कर रहे हैं, उसके बाद ब्राह्मण ने भी किया लेकिन दूध से नहलाया, और उसके बाद मैंने उनको रुपए दिए। अच्छी बात है, ये भी अच्छा तो है। ये चीज
देखिए किसी का ऋण उतारना है ना, अभी आना पड़ेगा आपको, कि खत्म बीच में हो रहा है, आप आ जाओ एक बार 10 मिनट के लिए।